हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी यहाँ बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी टॉपिक पे मैं आज वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। इमोशनल कह लीजिए, हैप्पी वाली फीलिंग कह लीजिए, या तो फिर आप प्राउड वाली फीलिंग कह लीजिए। सब कुछ मिक्स्ड है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं रही हूँ कॉलेज में एनएसएस की स्टूडेंट। एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो इसका जो एनएसएस का मोटो है वो है नॉट मी बट यू। तो मैं इसकी स्टूडेंट रही हूँ। मैं कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो गया, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स वगैरह, डांसिंग वगैरह, सब कुछ में मैं बहुत एक्टिव थी। तो S5 में थी मैं, सेकेंड ईयर में, जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ 2016 में। राजपथ पे परेड करने के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि साउथ गुजरात से मैं अकेली लड़की थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। पूरे गुजरात से 12 लोग सिलेक्ट हुए थे, जिसमें यूटी वाले भी थे, यानी दमन दीव दमन के भी लोग थे, जो यूनियन टेरिटरी में आता है। पर गुजरात से 8 लोग सिलेक्ट हुए थे, और यूटी से जो है वो 4 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो पूरे गुजरात से हम गए थे 12 लोग, जिसमें साउथ गुजरात से मैं अकेली थी। तो सिलेक्शन कैसे हुआ आपका? मतलब पहले कॉलेज लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, एंड देन आपका नेशनल लेवल होता है। तो मेरा जब स्टेट लेवल हमारा जो था वो नागपुर में था। उसकी स्टोरी मैं आपको कभी और शेयर करूंगी, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ये वीडियो। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ 2016 में राजपथ पे ड्रिल करने के लिए, परेड करने के लिए, तो हमारा टिकट था 31 दिसंबर को दिल्ली के लिए। हम 1 जनवरी को वहाँ पे पहुंचे 2016 में। एंड पहुंचने के बाद आपको आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं जो कि आपको ट्रेन करते हैं। और वहाँ पे आपका ये नियम रहता है ना कि आपको ना तो घर से आपको कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जाने रहते हैं, ना ही कुछ भी। उनका शेड्यूल जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। उनका जो माहौल वहाँ का है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप निकाल दिए जाते हो। तो हम लोग 200 कंटीजेंट गए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो हम लोग 200 कंटीजेंट गए थे, जिसमें से 160 लोग जो रहते हैं, 160 बंदे या बंदी जो भी रहते हैं, वो राजपथ पे 26 जनवरी को परेड करते हैं। और जो 40 लोग रहते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो साइड में बैठ के क्लैपिंग करते हैं। तो मुझे क्लैपिंग तो बट ऑब्वियस नहीं करना है। और उनका शेड्यूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको ड्रिलिंग करनी रहती है। फिर शाम को सेशन रहता है, जो भी लोग आते हैं, वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर रहते हैं, सब रहते हैं, वो आपको लेक्चर वहाँ पे चलता है शाम को। उसके बाद रात को आपका जो रहता है वो कल्चरल इवेंट रहता है। वहाँ पे आपको भारत के हर कोने कोने से जो लोग आए रहते हैं, वो अपने कल्चर को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरीके से था। तो हमने गरबा भी खेलना था, मतलब क्योंकि हम गुजरात से गए थे। तो इस तरीके से हमारा पूरा शेड्यूल फिक्स किया गया था। उसके बाद आपका 25 दिन का ड्रिलिंग रहता है। आपको 25 दिन तक आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, एनएसएस के जो लोग रहते हैं वो कभी परेड नहीं किए रहते हैं। उनको जब सिलेक्शन हो जाता है स्टेट लेवल के लिए या कॉलेज लेवल, जो भी लेवल के लिए, तो वो परेड करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स ने हमको ट्रेन किया। मुझे अच्छे से याद है, मुझे सेकेंड डे ही वहाँ पे निकाला गया था। मुझे और जबलपुर का एक लड़का है, उसको निकाला गया था कि इनकी ड्रिलिंग बहुत अच्छी है और इन 2 लोगों के लिए जैसा ही हमें बाकी की ड्रिलिंग चाहिए। तो हमारी ड्रिल पहले से ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि मुझे वैसे भी पहले से ही परेड करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो पहले से ही सिलेक्ट मैं थी कि मतलब ये बंदी तो जाएगी ही जाएगी। और वो जो मेरे साथ बंदा निकला था, उसका सिलेक्शन तो फिक्स था कि ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद 25 दिन तक आपको पूरा अच्छे से ट्रेन किया जाता है। 3 बजे रात को उठा के लेके जाते हैं आपको राजपथ पे। संसद भवन से लेके आपको इंडिया गेट तक चलाया जाता है। 10 साढ़े 10 बजे तक आपके इसी तरीके से पूरा रूटीन फिक्स किया जाता है। आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है राजपथ पर चलने के लिए 26 जनवरी को। उसके बाद 24 तारीख तक आपको पूरा ट्रेन करने के बाद 25 तारीख को हमने पूरी रिलैक्स दे दी जाती है कि आप रिलैक्स हो, बॉडी को रिलैक्स दो, क्योंकि 26 जैन को आपको फिर से चलना है। 26 जैन को हमने 2-2:30 बजे रात को लेके गए थे राजपथ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रहती है कि आपको अंदर एंट्री करने के लिए 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं। और वहाँ पे 8 बजे से स्टार्ट होता है मार्च जो होता है, और राजपथ पे परेड जो स्टार्ट होती है वो 8 बजे से स्टार्ट होती है।
तो हमने पहले ही खड़ा कर दिया जाता है। राजपथ पे जो परेड है स्टार्ट करने के पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो नेशनल एंथम बजाने के बाद जो है वो पीएम की एंट्री होती है। तो नेशनल एंथम बजाने के टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, मुझे एंजाइटी होने लगी थी, पता नहीं मैं घबरा गई थी या जो भी था मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना था कि मुझे सिर्फ बैठना है, मुझे चलना नहीं है, मैं नहीं चल पाऊंगी। मैं साइड पे बैठ गई थी। उस टाइम पे एक मैम थी, मुझे अच्छे से पता है, अदर स्टेट की। उन्होंने कहा कि अब ये बच्ची तो नहीं चल पाएगी, तो मैं मेरे जो स्टेट की बच्ची है उसको डाल देती हूँ इसके रॉ में। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं रश्मि, तू बैठने के लिए तो नहीं आई है, बट ऑब्वियस तू क्लैपिंग करने के लिए तो नहीं आई है, उठो खड़े हो और चलो। फिर वहाँ पे मैं गई, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। फिर उन्होंने बहुत बहसबाजी करी मेरे से कि नहीं तुम बीच में गिर जाओगी, कहीं कुछ हो जाएगा तो पूरा जो है वो एनएसएस का नाम खराब हो जाएगा, ये वो उन्होंने बहुत मुझे लेक्चरबाजी दी। तो मैंने मेरी जो मैम है मेरे साथ हमारे साथ जो गई थी, तो मैंने उनको बोला, तो उन लोगों ने आपस में बातें करी एंड देन मुझे वहाँ पे उस रॉ में मेरी एंट्री दी गई कि ठीक है तुम खड़े हो और चलो। जब हमने वहाँ पे स्टार्ट करी ना परेड, मैं आपको बता नहीं सकती वो फीलिंग क्या थी, मतलब कुछ अलग ही वो फीलिंग है। एंड जब आपके पीछे जो राष्ट्रीय गीत है जब बजाया जाता है ना, तो वो फीलिंग ही अलग है। मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज़ के बारे में। आपको संसद भवन से लेके इंडिया गेट तक चलाया जाता है, 3.5 किलोमीटर का जो आप डिस्टेंस कवर करते हो ना, उसमें आपको कोई एक सेकंड नहीं होगा जिसमें आपको गूज बम्प ना आया हो। मैं आपको बता दूं, कोई एक सेकंड नहीं होगा जिसमें आपको गूज बम्प ना आया हो। सोचिए वो फीलिंग क्या होती होगी। तो इस तरीके से हमारा जो परेड था वो हमने कंप्लीट किया इंडिया गेट तक। उसके बाद आप इंडिया गेट जैसे ही क्रॉस करते हो आप रिलैक्स हो जाते हो। उसके बाद 27 को आपका प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग रखा जाता है। प्रेसिडेंट के मीटिंग में भी आपके साथ मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए जाते हैं। मैं सारा वीडियो फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा। 28 को फिर हमारा पीएम के साथ पीएम मोदी जी उस टाइम पे थे, तो मेरे टाइम पे तो मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तो उनसे हमारा मीटिंग रखा गया था। और वो जब चल के आ रहे थे तो सारे बच्चे मतलब इतने खुश थे, इतनी ताली बजा रहे थे, ये सब बहुत खुश थे। पर मैं उनको देख के रो रही थी क्योंकि मेरी फीलिंग ही, मुझे ड्रीम था कि मुझे इनसे मिलना है और आज वही जो है शख्स मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाई मेरे आंसू को। और वो जब आए तो उनको पता था कि ये गुजरात टीम है, तो उन्होंने कहा किम रड़े छे, यानी क्यों रो रही हो। तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। इतनी बातें सुन के मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने मुझे अपने बाजू में बिठाया कि तुम यहाँ बैठो एंड फोटो क्लिक हम करवाएंगे। तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात वो थी। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी, आप देखिएगा। उसके बाद उसी दिन 28 को ही वाइस प्रेसिडेंट के साथ हम मिले। उस टाइम पे हमारे टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर हामिद अंसारी जी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगी। बहुत सारी हमारी बातें भी हुई उस दौरान। उसके बाद 29-30 को आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, आप घूमिए। सब कुछ हमने दिल्ली घुमाया गया, फिर शॉपिंग कराया गया। शॉपिंग यानी आप खुद के पैसे से ही करते हो पर कराते हैं उन लोग। फिर उसके बाद 29 को घूमते हो। उसके बाद 31 को हमारी टिकट थी वापस आने के लिए। वापस आने के बाद भी बहुत सारा कॉलेज में जो है वो इज्जत वगैरह मिलती है, क्योंकि पूरे कॉलेज से जो है वो मैं फर्स्ट बंदी, पहली बार कोई राजपथ पे चला था। तो मैंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था मेरे कॉलेज का, साउथ गुजरात का, क्योंकि साउथ गुजरात से मैं पहली लड़की गई थी राजपथ पे परेड करने के लिए। तो मेरे प्रिंसिपल के लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मेरे जब आप परेड करके कंप्लीट आते हो ना नेशनल कैंप, तो आपके लिए मतलब मेरे प्रिंसिपल ने रखा था कि हम जो है वो इंदिरा गांधी अवार्ड के लिए फ़ाइल रखेंगे। मैं आपको बताऊं, इतना बुरा लगता है ना कभी कभी सोच के। तो मैंने फ़ाइल रखी थी, और एक बार नहीं, मैंने 3 बार फाइल रखी थी। और 1 अटैम्प्ट में आप 4 फाइलें आपको रखनी ही रहती है। आप सोचिए मैंने 12 फाइलें रखी हैं 3 अटैम्प्ट में, पर एक भी बार नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता है मतलब इतनी गंदी पॉलिटिक्स लोग क्यों खेलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी गंदी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि अहमदाबाद से ही ये पास होता है। और अहमदाबाद में जो रीजनल डायरेक्टर हैं एनएसएस के, वो कड़ी यूनिवर्सिटी से हैं। तो कड़ी यूनिवर्सिटी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता होगा। वहाँ से एक बंदी सिलेक्ट हुई थी हमारे साथ। तो उनको ऐसा था कि मेरे कॉलेज से ही कोई बंदी इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए कंफर्म होनी चाहिए और कहीं का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, लोग अपना भला भाड़ में जाए, जनता वाली हाल है। तो उनको ऐसा था कि मेरे कॉलेज से होगी तो मेरा ही नाम रुतबा बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने मेरा जो फाइल है वो पास ही नहीं किया, मतलब सूरत यूनिवर्सिटी से आगे उन्होंने जाने ही नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि अभी कितनी गंदी पॉलिटिक्स है इसमें। तो खैर वो सब तो फिर
क्या ही बोलूँ बस। तो मैंने आपके साथ ये मेरी स्टोरी शेयर करी। और ये ब्लेज़र जो है वहाँ पे देते हैं हमको पहनने के लिए, जब आप प्रेसिडेंट से, पीएम से और वाइस प्रेसिडेंट से जब मीटिंग करते हैं तो हमने यही ब्लेज़र कैरी करके जाना पड़ता है। और इस ब्लेज़र के साथ जो है ना ये मिलता है, टाई मिलती है एक, ये देखिए आप टाई मिलती है इसकी एनएसएस की। और इस पर भी आप देखिए ये लिखा हुआ है 2016 का। तो अप्रॉक्स 9 ईयर हो गए हैं मुझे ये कंप्लीट किए, पर ये मैंने सोचा कि मुझे नहीं फिट आएगा ना, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगी कि ये देखिए ये मुझे ब्लेज़र मिला था। और देखिए इस पर इस तरीके से नाम लिखा रहता है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने सोचा ऐसे ही दिखा दूंगी, पर लकीली ये मुझे बहुत अच्छे से फिट आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ पहन के शेयर कर दिया जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फिट आ गया है, यानी जैसे 2016 में आया था बिल्कुल वैसा ही फिट आ गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं पहन के ये चीज़ें शेयर कर दूँ। तो ये रही मेरी स्टोरी 2016 की, जो मैंने राजपथ परेड की थी। वो मेरी स्टोरी बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग आप बोल सकते हैं इसको, मेरे लिए भी बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। मैं आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ इतना मेरे अंदर क्या है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।